من همزه ونفخه ونفسه ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم। बात हम कर रहे थे व्यू टैब के बारे में। मैग्नीफायर। अच्छा, व्यू टैब में कल हमने देख लिया था कि एमएस वर्ड के अंदर कितनी तरह के व्यूज अवेलेबल हैं। 5 तरह के टोटल व्यूज होते हैं। अक्सर आपसे कोई पूछ लेता है इंटरव्यू वगैरह के अंदर कि एमएस वर्ड में व्यू कितनी टाइप के होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी टाइप के हैं। 5 टाइप के। इसके बाद आगे आ रहा है इमर्स। कल हमने देखा था अगर किसी एक चीज के ऊपर फोकस करवाना है तो क्लिक करते हैं हम, तो जो आपका कंटेंट होता है उस पर फोकस हो जाता है ताकि आप उसको पढ़ सको। आगे इमर्स रीडर है, ये क्या करता है, पेज को रीडिंग मोड के अंदर लेके आता है ताकि आप जो है अच्छे तरीके से उसको पढ़ सको। पेज का कलर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। अगर किसी को लाइटनिंग का मसला है, कोई चाहता है कि वाइट कलर ना हो, पीछे डार्क कलर हो जाए या लाइट कोई और कलर हो जाए, तो अपने हिसाब से आप कर सकते हो। कॉलम की विड्थ आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि कॉलम जो है वो उसकी जो विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए। नैरो हो, मॉडरेट हो, वाइड हो, वेरी नैरो हो, इसको आपने क्या करना है, चेक कर लेना है अप्लाई करने के बाद। आगे लाइन का फोकस किस तरीके से होना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास फिलहाल जो है वो कंटेंट नहीं है। जब आपके पास कंटेंट होगा आपने सिंपल इसको अप्लाई कर करके देख लेना है। ये रीडिंग वगैरह के लिए। आगे सिलेबस है और रीड अलाउड है। हमारे इतने काम की चीजें नहीं है, हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, इसको रीड इतना ज्यादा करने की हमें जरूरत फिलहाल के लिए नहीं है। आगे बढ़ते हैं व्यू की तरफ। व्यू में अगला जो ऑप्शन है वो हमारे पास आ रहा है पेज की मूवमेंट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पेज मूवमेंट क्या है कि आपका जो पेज है उसकी मूवमेंट किस तरीके से होगी। वर्टिकल आपका पेज मूव करे या फिर आपका पेज साइड बाय साइड मूव करे। ठीक है, तो ये दो अलग अलग मूवमेंट है हमारे पास। जैसे कि मैं यहाँ से स्क्रॉल करता हूँ तो हमारा पेज ऊपर से नीचे की तरफ आता है। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये जो हमारा स्लाइडर है साइड पे, ये क्या कर रहा है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो ये हमारी जो मूवमेंट है पेज की इस टाइम वो कौन सी है, वर्टिकल है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि मेरा पेज जो है वो जब मैं स्क्रॉल व्हील पर नीचे करूं तो पेज जो है वो साइड से रोटेट हो, तो आपने क्या करना है, साइड बाय साइड करना है। अब अगर हमारे पास 2-4 पेज होंगे तो मैं जैसे ही करता हूँ कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ तो हमारे पास पेजेस देखें आपको विजिबल हो रहा है कि 2 पेजेस साइड बाय साइड नजर आ रहे हैं। ठीक है, स्क्रॉल करने पे आगे पीछे मूव, साइड बाय साइड मूव कर रहा है। तो ये अलाइनमेंट आपके पास आ रही है मूवमेंट की कि आप किस तरीके से अपने पेज को रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट ये वर्टिकल होता है और वर्टिकल में ही काम करना हमारे लिए सूटेबल है। नेक्स्ट आपके पास मार्जिन सेट करने के लिए कुछ ऑप्शन है। जैसे कि आपको यहाँ पे शो के अंदर नजर आ रहा है रूलर। ये इंपॉर्टेंट आपके पास एक टूल है जिसको इस्तेमाल करके आप अपना मार्जिन वगैरह इंटेंट वगैरह उसको सेट कर सकते हो। तो कल वो मुस्कान मुझसे पूछ रही थी कि सर हमने बॉर्डर अप्लाई किया है, तो बॉर्डर अप्लाई करने के बाद जो मैंने नंबर लिस्ट बनाई है वो क्या आ रही है, बॉर्डर उसको कवर कर रहा है। तो कुछ नंबर जो है वो बॉर्डर के अंदर आ रहा है, तो उसको कैसे हमने सॉर्ट आउट करना है। उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, एक नंबर लिस्ट यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। मैं कुछ एंटर दबा देता हूँ, एंटर दबाने के बाद यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ। होम पे चलते हैं, होम पे जाने के बाद नंबर लिस्ट आपको नजर आ रही है। हमने नंबर अप्लाई कर लिए हैं, फिलहाल यहाँ पे है नहीं। कंटेंट में ऐड कर देता हूँ रैंडम। ओके, और सबको सिलेक्ट करके हम नंबर्स लगाते हैं। लिस्ट हमने लगाई, ये नंबर्स आ गए। ठीक है, अब अगर मैं इसका मार्जिन जाऊं, लेआउट में जाने के बाद मार्जिन पे चलते हैं और नैरो पे चलते हैं। मार्जिन हमारा क्या हो गया, नैरो हो गया। अब मैं डिजाइन में जाता हूं और पेज का ले लेता हूं बॉर्डर। और बॉर्डर यहाँ पे मैंने बॉक्स अप्लाई कर दिया है। बॉक्स बॉर्डर अप्लाई करने के बाद ओके करते हैं। ठीक है, फिलहाल आपको जो नंबर्स या आपको ये विजिबल हो रहे हैं ये बॉर्डर के अंदर विजिबल हो रहे हैं। सम टाइम ऐसा हो सकता है कि ये जो नंबर्स हैं ये बॉर्डर के बाहर जो है वो आपको नजर आए। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जाना है व्यू में। व्यू में जाने के बाद आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं यहाँ पे शो वाले टैब के अंदर रूलर का, आपने रूलर अप्लाई करना है। जैसे ही आप रूलर अप्लाई करते हो तो आपको टॉप पे एक रूलर नजर आता है और लेफ्ट साइड पे आपको एक रूलर नजर आता है। इस रूलर से आप क्या कर सकते हो, अपने पेज की डायमेंशन और मार्जिन को आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। अब अगर ये जो हमारे पास लिस्ट है ये लाइन से बाहर होती तो मुझे क्या करना पड़ता, रूलर के हिसाब से इसको यहां से पकड़े मैं करता एडजस्ट। अब इस तरीके से अगर आपका टेक्स्ट शो हो रहा था पहले जो कि बॉर्डर से बाहर जा रहा है, तो आपने क्या करना है, रूलर में आके रूलर में ये आपको मार्जिन ऊपर नजर आ रहे हैं कुछ, इसको आपने पकड़ना है।
पकड़ के आगे पीछे अपने हिसाब से आप यहां से कर सकते हो। ये आगे पीछे करने के लिए और ये ऊपर नीचे करने के लिए, तो दो अलग अलग तरह से आपको रूलर यहाँ पे मिलते हैं, जहां से आप मार्जिन्स को अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। और ये पेज का मार्जिन है जो आपको ग्रे वाला नजर आ रहा है, कि आपका पेज का जो कंटेंट है वो किस तरीके से नजर आएगा। अब यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया था नैरो मार्जिन। आप चाह रहे हो पूरा का पूरा पेज कवर हो जाए, साइड से जो आधे आधे इंच का गैप है वो भी फिल होना चाहिए, तो आप यहां से पकड़ के इसको क्या कर सकते हो, खींच के अंदर लेके जा सकते हो, और साइड से पकड़ के आप पूरा टॉप पे लेके जा सकते हो। तो ये बिल्कुल किनारे के ऊपर प्रिंटिंग होके आएगी। अक्सर होगा जब हम लोग टेस्ट वगैरह स्कूल में बना रहे होते हैं, तो एक आध लाइन की वजह से हमारा जो वो टेस्ट है पूरे पेज पे नहीं आ रहा होता, तो हम क्या करते हैं, कोई लाइन स्पेसिंग कम कर लेते हैं। अगर फिर भी ना आए तो फिर हम यहाँ से मार्जिन जो है इसको पकड़ के ऊपर नीचे करके एडजस्ट करते हैं, ताकि वो कंटेंट हमारा पूरे के पूरे पेज के ऊपर फिक्स हो जाए। इसके बाद आपको नजर आ रहा है यहाँ पे ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइन पे मैं क्लिक करता हूं तो पूरे के पूरे आपके पेज के ऊपर छोटी छोटे ये आपको ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रिड। और ग्रिड इस्तेमाल होता था जब आप ड्राइंग्स वगैरह बनाते हो, कोई शेप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो वहां पे आपको इस ग्रिड की रिक्वायरमेंट होती है कि मैंने इतने ब्लॉक के बराबर ये वाला जो है वो अपना बॉक्स बनाना है। तो अगर आपकी ग्रिड की जरूरत पड़े तो आपने इसको इनेबल कर लेना है। अक्सर औकात आपको नहीं पड़ेगी तो आपने इसको डिसेबल रखना है, ताकि ग्रिड आपको यहाँ पे नजर ना आए। नेक्स्ट हमारे पास है नेविगेशन पेन। नेविगेशन में आपको यहाँ पे दिखाया जाता है आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर कितनी हेडिंग्स हैं और कहाँ कहाँ पे कितने पेजेस हैं, वो आपको दिखा देगा। फिलहाल हमारे पास एक पेज है। और कितने रिजल्ट्स हैं, कितनी यहाँ पे आ रहा है, टेक्स्ट नजर आ रहा है, कमेंट्स आ रहा है, पिक्चर्स आ रही हैं। वर्ड कैन फाइंड जस्ट अबाउट एनीथिंग इन योर डॉक्यूमेंट। तो आप कोई भी चीज अगर सर्च करोगे, कोई ऑब्जेक्ट, कोई कमेंट, कोई पिक्चर, जो कि आपने अगर ऑब्जेक्ट मिसाल के तौर पर कोई सर्च करना है पूरी बुक में से, तो ऑब्जेक्ट सर्च करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट के साथ एक आल्ट टेक्स्ट मिला था जो मैं हमने बात की थी पहले। वो आल्ट टेक्स्ट के अंदर आप उसका नाम देते हो, ताकि फ्यूचर में कभी आपको डॉक्यूमेंट में से वो ऑब्जेक्ट सर्च करना पड़े तो आल्ट टेक्स्ट की मदद से यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, सर्च में नजर आ जाएगा। अगर आपने आल्ट टेक्स्ट ऐड नहीं किया और आप ऑब्जेक्ट को सर्च करना चाह रहे हो, वो ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे नहीं नजर आएगा। तो ये कुछ चीजें नेविगेशन पेन के अंदर आपको नजर आती हैं। इसको मैं कर रहा हूँ क्लोज। क्लोज करने के बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रहा है आपको जूम करने का। तो जूम पे करते हैं क्लिक। तो इस टाइम हमारा जो जूम है वो 198% है, यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है 98%। जो कि बाय डिफॉल्ट हमारे पास साइज होता है वो 100% होता है, ये थोड़ा सा हमने जूम आउट किया हुआ है। अब 200% करूंगा, ओके करता हूं, तो ये आपका पेज ज्यादा जूम हो गया, ये आपको मे बी विजिबल ना हो रहा हो। या चाबी, मैं 2 मिनट आ रहा, वेट करिए। मार्जिन थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि हमारे अंदर नजर आए इसके, बिल्कुल इक्वल टू रैंडम। टेक्स्ट आ चुका है। तो जूम फिलहाल हमारे पास क्या, 200%, 100% करते हैं और करते हैं ओके। तो ये बाय डिफॉल्ट आपको साइज यहाँ पे विजिबल होता है, जो कि आप जैसे ही फर्स्ट टाइम MS वर्ड ओपन करते हो तो ये डिफॉल्ट साइज आपको विजिबल हो रहा होता है। और जूम के अंदर 75% है, या यहाँ से आप आके अपनी मर्जी का परसेंटेज ऐड कर सकते हो। आगे नजर आ रहा पेज की विड्थ कितनी होती है, क्लिक करो तो पूरा का पूरा पेज आपको आपकी स्क्रीन पे विजिबल होगा। अगर मैं इसको ओके कर दूं तो एक पेज जो है वो विड्थ के हिसाब से जितना चौड़ा है उतना पूरा का पूरा वो फैल जाएगा स्क्रीन के ऊपर। ये आपको नजर आ रहा है, साइडें बिल्कुल कवर कर ली हैं और पूरा पेज जो है वो स्क्रीन के साथ फैल चुका है। आगे बढ़ते हैं जूम के अंदर। आगे आ रहा है टेक्स्ट की विड्थ के हिसाब से, जहां पे जितना टेक्स्ट का फ्लो है उसके मुताबिक पेज को फैला दो। अब हमारा टेक्स्ट पूरे पेज के ऊपर ही फैला हुआ है, तो उसके मुताबिक उसने क्या कर दिया, फैला दिया। फिर जूम करते हैं। आगे नजर आ रहा होल पेज, एक पेज दिखा दो। तो हम क्लिक करते हैं तो पूरा का पूरा सिंगल पेज आपको अपने डेस्कटॉप पे नजर आ रहा है। और इसकी जो
परसेंटेज बनती है व्यू की, वो बनती है 41%। ठीक है, तो 41% अगर आप करोगे तो आपको ये फुल व्यू नजर आएगा, और 100% करते हो तो आपका बाय डिफॉल्ट जो साइज बनता है, अब मैं इसको 100% कर देता हूँ, तो 100% में आपको ये वाला व्यू मिल रहा है। अगली सेटिंग हमारे पास यहाँ पे आ रही है कि आप जूम करना चाहते हो वन पेज, तो मैं क्लिक करता हूं वन पेज पे, तो आपको एक पूरा का पूरा पेज अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। दूसरा आ रहा है मल्टीपल पेजेस, तो यहाँ पे अगर मैं मल्टीपल पेजेस पे क्लिक करूं तो आपको साइड बाय साइड और पेजेस नजर आएंगे। मैं इसको कॉपी करता हूं, कंट्रोल ए कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, पेस्ट। अब देखो ये आपको एक ही पेज के ऊपर दो अलग अलग पेजेस दिखा रहा है मल्टीपल पेजेस के अंदर। ठीक है, तो ये भी आप पेजेस देखने के लिए आसानी के लिए कर सकते हो। अक्सर औकात हम जब टेस्ट वगैरह बना रहे होते हैं तो टेस्ट बनाते हैं हम डुप्लेक्स करके, आगे भी होता है और पीछे भी छपा होता है और बीच में से हमने कट करना होता है। ठीक है, जब कट करना है तो मैंने चेक करना है कि मेरा जहां से कटिंग होगी वो एरिया बिल्कुल आमने सामने ठीक से आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि यहां पे देखो एक लाइन है, ये बीच में दोनों लाइंस के बीच में एक गैप आ रहा है। तो आपने देखना है दोनों पेजेस को बराबर रख के, अगर मैं यहां से कट करना स्टार्ट करूं तो कोई ऐसा तो नहीं होगा कि सामने वाले पेज के ऊपर कोई लाइन लिखी हुई हो। जैसे कि अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूं यहाँ पे, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, फिर पेस्ट करता हूँ, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। ठीक है, अब अगर मुझे यहां से पेज को करना है, यहां से कट प्रिंट करने के बाद, तो अगले पेज के सामने यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा, तो ये वाला टेक्स्ट भी हमारी कटिंग के अंदर आ जाएगा। तो ये चीज वहां पे हमें जरूरत पड़ती है कि हम दोनों पेजेस को क्या करते हैं, जूम आउट करके एक ही विंडो के अंदर व्यू करते हैं कि अगर हम कट लगाएं तो हमारा जो है वो क्रॉस ना हो। तो नीचे वाली दो लाइनें मैं क्या कर रहा हूँ, इजाफी हैं, उनको डिलीट कर देता हूं, ताकि अगर कटिंग की जाए तो हमारा ये वाला कंटेंट जो है वो बरकरार रहे। तो ये उस टाइम होता है जब आपने डुप्लेक्स वगैरह की प्रिंटिंग वगैरह करनी है, तो आप देख लीजिएगा। अगर आप पेज विड्थ वही वाला एक पूरा का पूरा पेज जो है वो फिट हो जाएगा एक ही स्क्रीन के ऊपर। अजान स्टार्ट हो गई है, वेट करिएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है अगले ऑप्शन में विंडो का ऑप्शन, विंडो के अंदर एक नया हमारे पास ऑप्शन है जो कि क्या आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यू विंडो को। अब न्यू विंडो का मतलब क्या होता है, एक विंडो आपने यहाँ पे एमएस वर्ड की ओपन करके रखी हुई है। आप चाहते हैं कि जो भी काम इसमें मैंने किया हुआ है वो सारे का सारा काम किसी नई विंडो के अंदर आ जाए। ठीक है, तो काम जो है वो डुप्लीकेट हो जाएगा। डुप्लीकेट आपने करना है, बैकअप बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आपने क्या करना है, सिंपल न्यू विंडो पे क्लिक करना है। जैसे न्यू विंडो पे क्लिक करता हूं मेरे पास दो विंडोज ओपन हो जाएंगी। मैं इसको अगर करूं मिनिमाइज, तो आपको यहां पे नजर आ रहा है एक विंडो ये वाली है,
डॉक्यूमेंट वन करके, एक विंडो ये वाली है डॉक्यूमेंट टू करके, और दोनों के अंदर बिल्कुल सेम टू सेम कंटेंट है। जो कंटेंट हमारा पहली विंडो में था, सेम कंटेंट हमारा दूसरी विंडो में आ चुका है। फिर से जूम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपने डुप्लीकेट करना है विंडो को, तो आपने सिंपल क्या प्रेस करना है, न्यू विंडो। व्यू में चलते हैं। व्यू में जाने के बाद अब यहां पे आ रहा है अरेंज ऑल का, कि जितनी भी आपने विंडोज बनाई हैं वो सारी की सारी विंडोज को एक साथ अरेंज कर दो। तो अगर मैं अरेंज करता हूं तो आपको दोनों विंडोज यहां पे साइड बाय साइड नजर आएंगे, सॉरी ऊपर नीचे नजर आएंगे। तो यहां पे आपको एक विंडो नजर आ रही है, नीचे भी सेम कंटेंट में आपको विंडो नजर आ रही है। अगर मैं इसको ऊपर टॉप पे ले जाऊं और इसको भी टॉप पे ले जाऊं और एक में तब्दीली करूंगा तो वो दोनों में तब्दीली हो जाएगी। मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और करता हूं बोल्ड। ठीक है, तो आप नोट करेंगे नीचे भी क्या हो चुका है, दूसरी विंडो के अंदर भी बोल्ड हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इसको पकड़ के वे को यहां पे कुछ और लिखता हूं, वेदर लिख देते हैं, तो नीचे भी आप देखो कि वहां पे सेम टू सेम जो मैं ऊपर वाली विंडो में टाइप कर रहा हूं वही सेम टू सेम चीजें नीचे वाली विंडो में भी टाइप होना स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक साथ दो विंडो पे काम कर सकते हो। अब ये इसने क्या किया है, ऊपर नीचे अरेंज किया। अगर आप चाहते हो कि विंडोज जो है वो साइड बाय साइड अरेंज, तो ऊपर नीचे देखने में थोड़ा सा इशू हो रहा है, मैं चाहता हूँ साइड बाय साइड मुझे नजर आए। तो यहाँ पे जो विंडो आपको नजर आ रही है सेम एज इट इज आपको विंडो यहाँ पे भी विजिबल हो रही है। ठीक है, फिर व्यू में इसको मैं करता हूँ क्लोज और अरेंज ऑल पे करते हैं क्लिक। दूसरी विंडो बल्कि क्लोज हो चुकी है, न्यू विंडो फिर से मैंने क्लिक की और व्यू में चलते हैं और अरेंज ऑल करते हैं। अब यहां पे अगर आप लोग नोट करो तो ऊपर मेन्यू टैब सारा का सारा नजर आ रहा है। ठीक है, नीचे भी नजर आ रहा है। हम चाहते हैं कि ऊपर नजर आए, नीचे नजर आने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम टू सेम चीजें हमें नजर आ रही है। तो हमने क्या करना है, स्प्लिट कर देना है। जैसे मैं स्प्लिट करूंगा तो हमारी जो विंडो है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गई है। अगर आप यहाँ पे नोट करो, एक ये विंडो आ रही है, एक ये विंडो आ रही है, सेम चीजें यहाँ पे चल रही हैं और इधर भी चल रही हैं। ठीक है, तो ये आप दो पोर्शंस के अंदर अपनी विंडो को क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर आपने स्प्लिट को रिमूव करना है तो आप रिमूव कर दोगे तो वो स्प्लिट जो है वो रिमूव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे आपके पास आ रहा है सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। इसका मतलब है अगर आपने दोनों विंडो साइड बाय साइड लगाई हैं तो एक अगर विंडो पे आप स्क्रॉल करते हो ऊपर नीचे तो दूसरी में भी ऊपर नीचे स्क्रॉल आपको नजर आएगा। तो वहां पे जो चेंजिंग हो रही है इधर भी होगी, वहां पे जो ऊपर नीचे आपने स्क्रॉल किया इधर भी आपको ऊपर नीचे स्क्रॉल नजर आएगा। और नीचे लास्ट ऑप्शन नजर आ रहा है रीसेट विंडो पोजीशन। रीसेट का मतलब है जहां स्टार्टिंग में था सेम टू सेम चीज आपने वहीं पे कर देनी है। अस्सलाम वालेकुम। लड़का तकरीबन निकल चुका है यहाँ से, कोई 10 मिनट हो गए, आया था आपके पास। अब वो फिर वो उसको पकड़ा देते हैं, बराबर वाले को पकड़ा देता है। जी ठीक ठीक। अच्छा, अगला हमारे पास आ रहा है स्विच विंडो का ऑप्शन। आप इस पर अगर क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट्स हैं। एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में जाने के लिए आप यहाँ से क्या कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। बजाय कि आप नीचे जाओ, नीचे जाके ओपन करो, आप यहीं से क्लिक करोगे तो वो डॉक्यूमेंट ऊपर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये है दो डॉक्यूमेंट्स में आपस में अगर आप स्विचिंग करना चाह रहे हो तो स्विच पे आप क्लिक करोगे। वो मैंने क्लोज कर दिया है, तो यहाँ पे आपको एक ही डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है। अगला ऑप्शन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है मैक्रोज का। मैक्रोज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है एमएस वर्ड का। जिस तरीके से हम वीडियोस वगैरह या ऑडियोज वगैरह रिकॉर्ड करते हैं सेम एज इट इज, अगर एमएस वर्ड के अंदर आपने कुछ रिकॉर्ड करना है तो आप इस्तेमाल करोगे मैक्रो का। मिसाल के तौर पे मैं पहले यहाँ पे कोई ये सारा टेक्स्ट कर देता हूँ डिलीट। डिलीट करने के बाद कोई ऐसी चीज है जो कि आपको बार बार चाहिए, आप चाहते हो कि मेरे हर डॉक्यूमेंट के ऊपर मेरा नाम या कोई हेडिंग या कोई भी पैराग्राफ बार बार शो हो, तो आपने सिंपल कोई टेक्स्ट लिखना है। अब उस टेक्स्ट को लिखने से पहले आपको रिकॉर्ड ऑन करना पड़ेगा। तो आपने व्यू में जाना है, व्यू में जाने के बाद आपने यहाँ पे मैक्रोज पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे मैक्रोज पे तो ऑप्शन नजर आ रहा है रिकॉर्ड मैक्रो। रिकॉर्ड मैक्रो पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे पूछ रहा है मैक्रो का नाम क्या लिखना है आपने। हम कह रहे हैं कि मैक्रो का नाम वन ही होना चाहिए और ओके कर दो। ओके करने के बाद जैसे आप मैक्रो को रिकॉर्ड कर रहे होगे आपका कर्सर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये माउस है, माउस के साथ एक केसेट बनी हुई है, केसेट्स आपने देखी हैं वो बनी हुई है। तो यहाँ पे जो भी काम आप करोगे वो रिकॉर्ड होता चला जाएगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फ्रीलांस बिजनेस एकेडमी, ये मैंने लिखा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये चीज जो है
ये रिकॉर्ड हो जाए और मेरे हर डॉक्यूमेंट के अंदर मैं इसको रिकॉल कर सकूं, मुझे बार बार फॉर्मेटिंग ना करनी पड़े, बार बार एडिटिंग ना करनी पड़े, जस्ट सिंगल मैं इसको दोबारा रिकॉल करूं, ये चीज हमारे सामने आ जाए। तो मैंने इसको पकड़ा, इसका साइज में कर देता हूँ, फॉन्ट कर देते हैं ये एजेंसी वाला, इटैलिक कर देते हैं इसको, कलर इसका हम क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं, फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, इसको अंडरलाइन कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं सेंटर में। तो सेंटर में करने के लिए होम पे चलते हैं और यहाँ पे जाके सेंटर में कर देते हैं। ये करने के बाद जैसे ही आपका काम कंप्लीट हो जाए, आपने सिंपल क्या करना है, दोबारा से जाना है व्यू में। व्यू में जाने के बाद आपने मैक्रो पे क्लिक करना है और मैक्रो में जाने के बाद आपने स्टॉप मैक्रो पे क्लिक कर देना है। अब आपका मैक्रो जो है वो बन के रेडी हो चुका है, आपने जो चीज लिखी है वो सेव हो चुकी है। अब मुझे ये चीज दोबारा चाहिए, मैं लिखना नहीं चाहता, फॉर्मेट नहीं करना चाहता, मुझे ये चाहिए, तो मैं दोबारा जाऊंगा व्यू में। व्यू में जाने के बाद मैक्रो पे क्लिक करूंगा और जितने मैक्रोज मैंने बनाए हुए मुझे यहाँ पे नजर आएंगे। तो यहाँ पे मैक्रो वन हमने बनाया था वो नजर आ रहा है, इसको हम करेंगे रन। जैसे ही मैं रन करता हूं तो आपको यहाँ पे अपना वो जो आपने चीज रिकॉर्ड की थी वो आपको विजिबल हो रही है। इसका एक और बेहतरीन काम है जो कि आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत अच्छा शॉर्टकट है वो। आप लोग मोस्टली काम करते हो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, तो डॉक्यूमेंट में आपके दो चार अलग अलग बड़े फेवरेट फॉन्ट हो सकते हैं, कि जब भी मैं हेडिंग बनाऊंगा तो ये फॉन्ट इस्तेमाल करूंगा, जब भी मैं टेक्स्ट लिखूंगा तो ये फॉन्ट इस्तेमाल करूंगा। जैसे कि मुझे दो तीन फॉन्ट बड़े पसंद है, जिनमें से एक हमारे पास एक कैनरा फॉन्ट है, ठीक है। तो जब मैं काम करता था तो मैं कैनरा फॉन्ट के ऊपर काम करता था। कैनरा फॉन्ट कैसा नजर आता है, ऐसा है, ठीक है, ये हमारा फॉन्ट है। दूसरा मुझे फॉन्ट पसंद आता था यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन। अक्सर जब हमारी यूनिवर्सिटी में हम डॉक्यूमेंट्स बनाया करते थे तो यूनिवर्सिटी रिकमेंड करती थी कि आपने जब भी डॉक्यूमेंट बनाना है तो आपके फॉन्ट का साइज 12 होना चाहिए, आपके फॉन्ट का जो फेस है वो टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए और फॉन्ट इटैलिक में होना चाहिए। ये कुछ गाइडलाइंस हमारी हर असाइनमेंट के साथ हमारी यूनिवर्सिटी वाले हमें कहा करते थे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइम्स न्यू रोमन। अब टाइम न्यू रोमन में भी हम लिख लेते हैं फ्रीलांस बिजनेस एकेडमी, ठीक है। अब ये ज्यादा अच्छा लगता है जब ये इटैलिक में होता है। अगर मैं इसका इटैलिक हटा दूं तो ये इटैलिक में इतना खूबसूरत नहीं नजर आता जितना इटैलिक के साथ नजर आता है, ठीक है। तो यहां पे मैंने नोट कर लिया है कि जब भी मैं हेडिंग्स बनाऊंगा तो मैं उसके लिए क्या यूज करूंगा, टाइम्स न्यू रोमन। और जब मैंने कोई पैराग्राफ वगैरह लिखने हैं तो वहां पे मैं यूज कर लूंगा कैनरा। तो मैंने ये सोच लिया खुद से। अब मुझे बार बार क्या करना पड़ता है, बार बार जाके सेलेक्ट करना पड़ता है हेडिंग, हेडिंग का साइज, हेडिंग का स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो मुझे बार बार कुछ भी लिखना होगा तो मुझे ये चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, एक शॉर्टकट बनाता हूँ। शॉर्टकट बनाने के लिए मुझे सिंपल क्या करना पड़ेगा, कैनरा में जाना, ओ मैक्रोज में जाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैक्रोज में जाता हूँ, इधर मैं सेटिंग पहले सबसे पहले खत्म कर लेता हूँ। इसको भी मैं जो नॉर्मल था उसको कर लेते हैं, उसके बाद हम जाके मैक्रोज में रिकॉर्डिंग करेंगे। ये डिफॉल्ट था जो कि हमने अप्लाई किया था, सेम टू सेम चीजें डिफॉल्ट में आ चुकी हैं। अब इसको आपने अच्छे से देखना है कि आप किस तरीके से मैक्रोज जो है उसको शॉर्टकट बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आपने सिंपल चले जाना है व्यू पे। व्यू पे जाने के बाद लास्ट पे आपको नजर आ रहा है मैक्रोज, मैक्रोज पे आपने जाना है। जाने के बाद सॉरी नीचे चलते हैं, इसके नीचे वाले एरो पे आपने क्लिक करना है और रिकॉर्ड मैक्रो पे आपने क्लिक करना है। रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपने शॉर्टकट का नाम देना है। मैं यहां पे लिख रहा हूं जी हेडिंग, ये हेडिंग मैंने दिया। तो यहां से आपको पूछ रहा है कि असाइन मैक्रो टू, कि मैक्रो को एक शॉर्टकट की असाइन करो। तो शॉर्टकट की हम कहां से करेंगे, हम कीबोर्ड से करेंगे। कीबोर्ड पे मैं क्लिक करता हूं तो यहां पे वो कह रहा है कि एक की प्रेस करो, जिससे आप की प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका मैक्रो जो है वो रन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 4 प्रेस प्रेस कर लेता हूँ, कंट्रोल 4। तो मैंने जैसे ही कंट्रोल 4 दबाया तो अब ये हमारी शॉर्टकट की बन गई है। कंट्रोल 4 से मेरा अपना काम होगा। मैंने स्टार्ट में आपको कहा था कि कंट्रोल C से कॉपी होता है, अगर आप अपनी मर्जी से कोई करना चाह रहे हो तो आप यहां से आके वो बना सकते हो, ठीक है। तो मैं कंट्रोल 4 ले रहा हूं अपना मैक्रो फॉन्ट के लिए। तो कंट्रोल 4 मैंने लिया और इसको कर लिया मैंने असाइन और कर दिया क्लोज, ठीक है। अब मेरा मैक्रो यहाँ पे आ चुका है। अब जो जो चीजें मैंने करनी है वो सिंपल मैं यहाँ पे आके ऐड करूंगा। मैं क्योंकि मैं हेडिंग के लिए बना रहा हूँ तो हेडिंग का मैंने साइज फॉन्ट चूज कर लेना है टाइम्स न्यू रोमन, बोल्ड कर देना है, इटैलिक कर देना है, अंडरलाइन कर देना है और फॉन्ट का साइज मुझे 18 पसंद है तो मैंने 18 रख लेना है। ये रखने के बाद आपने फिर जाना है व्यू में। व्यू में जाने के बाद आपने जाना है मैक्रोज में।
मैक्रोज में जाने के बाद रिकॉर्डिंग को कर देना है स्टॉप। तो आपका ये मैक्रो बन चुका है, ठीक है। अब अगर मैं कोई काम करता हूं, इसको मैं दोबारा से क्या करते हैं, 12 पे लेके आता हूँ, टैली अंडरलाइन खत्म करते हैं और कैलिबरी में आता है, और मैं कुछ लिखता हूं। अब लिखते लिखते मुझे नीचे हेडिंग ऐड करनी है, ठीक है। अब हेडिंग ऐड करनी है तो मैं कंट्रोल 4 दबाऊंगा, सारी सेटिंग दोबारा से चेंज हो गई और ऑटोमेटिकली मेरा काम हो गया, ठीक है। अब दोबारा से अगर मैं चाहता हूं फिर से कि मैं कैनरा फॉन्ट के साथ पैराग्राफ लिखूं, तो मैं क्या करूंगा, एक नया मैक्रो बनाऊंगा, कंट्रोल 5 या कंट्रोल 2 या कंट्रोल 3, कोई भी नई की बना के, तो उसको मैं क्या कर सकता हूं, असाइन कर सकता हूं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने लिए अपने हिसाब से शॉर्टकट जो है उनको क्रिएट कर सकते हो। तो ये एक बड़ा पावरफुल फीचर है किसका, MS वर्ड का। तो यहाँ पे आके आप जो है वो अलग अलग तरीके से अपना अपना काम कर सकते हो। तो व्यू हो गया हमारा। व्यू के अंदर आगे प्रॉपर्टीज नजर आ रहा है। प्रॉपर्टीज में आपको ये कुछ सेटिंग्स वगैरह नजर आएंगी जो कि आपको विजिबल होती हैं। आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, इंस्पेक्ट करना चाह रहे हो, मैनेज करना चाह रहे हो, ये और डॉक्यूमेंट के अंदर कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड्स हैं, कितना टाइम हो गया, ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे विजिबल हो रही हैं प्रॉपर्टी के अंदर। इसको मैं कर देता हूँ स्केप से बाहर। अगला ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है हेल्प। हेल्प के अंदर क्या है, आपको किसी चीज के मुतालिक समझ नहीं आ रही या कोई बग आ गया है, आप कुछ काम कर रहे हो तो सेटिंग अपने आप काम कर रही है, तो आप हेल्प पे जाके काम उनको बता सकते हो ईमेल वगैरह के जरिए, या फिर कांटेक्ट करना चाहते हो सपोर्ट टीम को, आप वो कर सकते हो। आपको MS वर्ड बड़ा अच्छा लग रहा है, आप उनको फीडबैक देते हो कि ये काम बहुत अच्छा आपने किया है, अगर ये भी मजीद ऐड करते हैं तो ज्यादा बेहतर हो सकता है, तो इसको फीडबैक कहते हैं। और आगे ट्रेनिंग यहाँ पर उन्होंने कुछ बना के रखी हुई है कि आप MS वर्ड की ट्रेनिंग्स वगैरह को ले सकते हो। अब हमारा एक काम रह गया जो कि है मेलिंग्स का, वो हम करेंगे इंशाल्लाह किसके साथ, एक्सेल के साथ। और बाकी हमारी कल से इंशाल्लाह मैं 2-4 दिन प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा कि अलग अलग कंपनीज या जगहों के ऊपर अलग अलग काम किस तरीके से होता है, कोई प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट किस तरीके से बनाया जाता है, और आपको अगर कभी कहीं पे जॉब मिलती है तो आपने वो वाले काम किस तरीके से करने हैं। मैं कुछ पेपर्स, कुछ टेस्ट, कुछ नोट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे बना के ट्रेन करवा दूंगा, ताकि अगर आप में से कोई पर्सन कभी किसी क्लर्क के पास जाके काम करता है, या फिर उसकी क्लर्क की जॉब हो जाती है गवर्नमेंट के स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर, तो वहां पे उसने क्या काम करना है, ठीक है। अगर कहीं प्राइवेट के अंदर जॉब हो जाती है या कहीं वो अपनी दुकान वगैरह बना के बैठता है, तो गवर्नमेंट के जो भी काम होते हैं, जो जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो वो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड होता है कि यही आपने बनाने और यही आपकी जिम्मेदारी है। वो इंशाल्लाह हम आपसे 2-4 दिन के अंदर यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद एक्सेल शुरू करेंगे और दोबारा मेलिंग पे आएंगे। तो आज बैठ के आप लोगों ने व्यू करना है और मैक्रो की करनी है अच्छे से प्रैक्टिस। इंशाल्लाह कल मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज। इसके बाद अच्छे से प्रैक्टिस करो।